अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि माजिदा मनाइल से कहती है कि वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई थी। मुझे तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। मुझे क्या पता था कि इधर के कुछ और ही मामलात शुरू हो जाएंगे। जिस पर मनाइल कहती है कि आप मुझे अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर ले आई हैं। मुझे इन सब बातों और चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि बेहतर ये है कि ये सारी बातें मेरे ऊपर ना डाली जाएं। आपको ये बात समझ जानी चाहिए और इन सब चीज़ों में आपका ही कसूर है। आपने ही कहा था। मनाइल की ये बातें सुनकर माजिदा गुस्से में आ जाती है, लेकिन वलीद ये सारे मामलात देख रहा होता है और कहता है कि आखिर आप कैसी बातें कर रही हैं और सब कुछ आपके फ़ायदे के लिए हो रहा है। और जो दिन रात मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपके घर को हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत जल्द आप अपने घर में होंगी। और इस तरीके से मनाइल से बहस करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है और ये फजूल बातें आप अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देती। आखिर ये आप कैसे सोच सकती हैं? आपको समझ नहीं आ रही। आपको इन बातों को समझने की ज़रूरत है। ठीक ही है कि आप समझ लें इस बात को। इन सब चीज़ों में मनाइल का कोई कसूर नहीं है और ना अब है, और इसलिए बेहतर ये है कि जो कुछ हुआ है और उसको बर्दाश्त कीजिए। आप यहाँ पर एक सेफ जगह पर मौजूद हैं। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन माजिदा कहती है तुम बेटा नहीं जानते कि ये मनाइल क्या चीज़ है अंदर से और क्या कुछ कर सकती है, तो इसलिए बेहतर यही है कि उस पर यकीन नहीं किया जाए। और वलीद कहता है कि आप मनाइल के बारे में आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगी और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम मनाइल को अपने घर का हिस्सा मानते हैं और बेहतर यही है कि आप ऐसा मत कीजिएगा जिसकी वजह से कोई भी मसला बन सके। जिस पर वो खामोश हो जाती है और बार बार एक ही बात सोचती है। और अगर ज़ारा को पता चल गया कि हम लोग जो कुछ भी इधर कर रहे हैं इन सब चीज़ों में मनाइल का फ़ायदा हो रहा है, तो ज़ारा तो रो रो कर हलकान हो जाएगी। उसका तो कोई हाल नहीं रहेगा, क्योंकि वो जानती है कि वो किसी भी तरह से मनाइल का फ़ायदा ज़ारा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वो इस चीज़ को इग्नोर ही करेगी। और ख़ास तौर पर वलीद का किस्सा सुनकर उसका दिल खून के आंसू रोएगा, क्योंकि उसके हालात जो चल रहे हैं और वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि मनाइल कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई इतराज़ नहीं, अगर आप जाना चाहती हैं तो हम आज ही चले जाते हैं। फिर मनाइल सोचती है कि क्या कुछ किया गया है अपने घर में रहते हुए। उसे इस कदर ताने मिले हैं कि वो खुद हैरान हो चुकी है। लेकिन अब माजिदा चीख रही है और चिल्ला रही है और कहती है कि आखिर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है, कैसे कोई इतना बड़ा जुगाड़ कर सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि अब पहुंच चुका है वलीद पुलिस लेकर उसके घर और उसको कहता है कि अगर तुमने ये तमाशबीनी ना छोड़ी और हकीकत का साथ ना दिया तो मैं तुम्हारा ऐसा अशर करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। जिस पर वो कहता है कि वलीद मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरा ही घर है। लेकिन बहुत जल्द वलीद उसके मुंह से ये बात बुलवा ही देगा और कहेगा कि ये जिसका घर है मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से ये मालूम है और बेहतर यही है कि कोई भी फजूल बात ना की जाए और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी पड़े। और ठीक ये है कि तुम हर चीज़ को तस्लीम कर लो और इन सारे मामलात को छोड़ दो। और मनाइल जो है वो वलीद का शुक्रिया अदा करेगी बहुत ही जल्द और कहेगी कि वलीद तुम्हारी मदद करने का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया हो और मुझे तो ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ये सब कुछ हल होगा, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वलीद की वालदा मनाइल से कहती है कि मनाइल तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारा घर ज़रूर मिल जाएगा। और आखिरकार वलीद की मुराद पूरी होने जा रही है। और लेकिन जो मनाइल है वो इज़हार नहीं करेगी अपनी मोहब्बत का, और जो कि वलीद मनाइल से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है। और वलीद मनाइल को कहता है कि मनाइल तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन माजिदा इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सोचती है कि ये कैसे लड़की हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रही है। वलीद पहले भी इसके बारे में सोचता था और अब मज़ीद काम ख़राब हो गया है।
لیکن منائل جو ہے اپنی پھپھو جان سے کہتی ہے کہ آخر آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں، آپ کو کچھ تو سمجھنا چاہیے، جس پر ماجدہ کہتی ہے کہ ہم ادھر کس حال میں بیٹھے ہیں اور تم اپنے تماشے شروع کر کے بیٹھ گئی ہو۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئے اور اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ پکچر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔